हम सभी अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं और इसी खुशी की तलाश में हम हमेशा भटकते रहते हैं। पर क्या वास्तविकता में हमें खुशी मिल सकती है? क्या खुश रहना संभव नहीं है? हम सब अपने जीवन में इतने ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं और दुखी हो चुके हैं कि हमें हर एक चीज़ में डिसअपॉइंटमेंट मिलता है। हम खुश नहीं हो पाते हैं। छोटी छोटी चीज़ों में जो हमें एंजॉय करना चाहिए, प्लेज़र की फीलिंग होनी चाहिए, अच्छा फ़ील करना चाहिए, वो हम फ़ील नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? दिन प्रतिदिन हमारे जीवन से खुशी क्यों दूर होती जा रही है? क्या हम खुशी को अपने ही द्वारा दूर कर रहे हैं? इसको हम एक बहुत छोटी सी कहानी से समझने का प्रयास करेंगे। एक बहुत ही चर्चित स्टोरी है। एक राज्य होता है, वहाँ पर एक राजा अपने अपने पूरे राज्य में भ्रमण करने निकलता है। तो वो देखता है कि वो इस बात से परेशान था कि मैं इधर काफ़ी समय से खुश नहीं महसूस कर रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा तनाव महसूस हो रहा है। क्या ऐसा हमारी प्रजा भी महसूस कर रही है या सिर्फ मुझे ही ऐसा महसूस हो रहा है? तो इसकी तलाश में वो अपने राज्य में निकलता है। जब वो अपने राज्य का भ्रमण कर रहा होता है तो वो देखता है एक पति पत्नी जो कि एक व्यापारी होते हैं। वो बहुत खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं, मस्ती कर रहे होते हैं, काम भी कर रहे होते हैं, दोनों एक दूसरे का हाथ बटा रहे होते हैं। और राजा ये देख करके बड़ा चकित होता है कि ऐसा कैसे है कि ये पति पत्नी इतने अच्छे से कैसे अपनी जीवन का व्यापन कर रहे हैं और मेरे पास तो सारी सुख सुविधाएं हैं, इनके पास तो कोई सुख सुविधाएं भी नहीं है और उसके बाद भी ये इतने आनंद के साथ में उसकी अनुभूति कर रहे हैं। उसने अपने मंत्री से इस बात की चर्चा करी। तो मंत्री ने बोला कि मुझे 2 दिन का समय दीजिए, मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। उसने खजाने से एक पोटली ली जिसमें उसने लगभग 99 मुद्राएं रखी, अशर्फियाँ, और उसको उसने उनके कुटिया के बाहर जाके रख दिया। जब वो व्यापारी बंधु बाहर निकले, पति पत्नी ने देखा कि उनके कुटिया के बाहर एक पोटली रखी हुई है सोने की। तो पहले उन्होंने प्रयास किया कि देखें कहाँ पर है और कौन छोड़ गया है, किसी से गलती से तो नहीं छूट गई। पर उन्हें कोई ऐसा वहाँ पे मिला नहीं। उन्होंने उसको अपने पास में रख लिया, पोटली को, कि शायद ये हमारे ही भाग्य में था और हमने उसको अपने पास में रख लिया। अब जब वो पोटली उनके पास में आ गई तो जब उन्होंने उसको गिनना शुरू किया तो देखा कि उसमें 100 से 1 मुद्रा कम थी। अब उनके जीवन में यहाँ से तनाव होना शुरू हो गया। वो दोनों आपस में लड़ने लगे कि तुमने ठीक से नहीं देखा होगा, तुमने ठीक से गिना नहीं होगा। धीरे धीरे करके उनके बीच में लड़ाई झगड़े बढ़ते गए और उनको ये लगा कि नहीं, कैसे भी करके हमें ये 100 मुद्राएं पूरी करनी है। अब ये जो तनाव उनके जीवन में आया, मंत्री ने राजा को बुलाया और दिखाया कि देखिए देखिए कैसे इनके जीवन में एक छोटी सी चीज़ से तनाव पैदा हो गया। तो यहाँ पर मंत्री राजा को ये समझाना चाहता था कि हमारे जीवन में हमारे पास जो चीज़ें हैं, हम उससे खुश नहीं हैं। हमारे डिज़ायर्स इतने बढ़ते जा रहे हैं कि हम डिज़ायर्स को फुलफ़िल करना चाहते हैं, और जैसे ही हमारा एक डिज़ायर फुलफ़िल होता है हमारे मन में दूसरा डिज़ायर आ जाता है, दूसरा डिज़ायर फुलफ़िल हुआ तीसरा डिज़ायर आ जाता है। हम नीड नहीं देखते हैं। अगर हम नीड के अकॉर्डिंग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो हम उस चीज़ को जी पाते हैं। अब इस कहानी से हमें क्या मिला कि जो उस व्यापारी फैमिली को जो वो मुद्राएं मिली थी, अगर वो उन 99 मुद्राओं से खुश हो जाते, उनके पास में कुछ भी नहीं था और कुछ नहीं से उनके पास में कुछ जो आया, तो वो जो आज उनके पास था, अगर वो आज के उस पल को जीना शुरू कर देते तो वो इतने खुश हो जाते कि वो उनका आगे का जीवन भी वो अच्छे से कर पाते। लेकिन उन्होंने उसको नहीं देखा, जो कमी रह गई वो कमी पे फोकस करना शुरू कर दिया। हम अपने दैनिक जीवन में भी यही करते हैं। जो हमारे पास नहीं है हम उसके उधेड़-बुन में लगे हुए हैं, और उसके चक्कर में जो हमारे पास में है हम उसको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, और यही हमारे जीवन में दुख का कारण बनता है। हम ये देखते हैं कि 3 तरीके से हमें खुशी का अनुभव होता है। पहला होता है कि एक तो हम हैप्पी हैं, दूसरा है कि हम सेटिस्फाइड हैं, तीसरा है कि हम कंटेंटमेंट फील कर रहे हैं। तो हैप्पीनेस हम सभी जानते हैं, सेटिस्फेक्शन हम सभी जानते हैं। कंटेंटमेंट क्या होता है? हम अपने जीवन में कंटेंटमेंट क्यों नहीं फील कर पाते हैं?
देखिए जब हम ये बात करते हैं ना कि अच्छा हमारे जीवन में जो भी है हम उससे संतुष्ट हैं और हमें अब आगे क्या करना है, तो कहीं ना कहीं हम अपनी खुशियों को एक जगह पे सीमित कर रहे हैं। सेटिस्फैक्शन कभी भी हैप्पीनेस का पार्ट नहीं है। सेटिस्फैक्शन का मतलब ये है कि हमने अपनी सिचुएशंस के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है। पर जब हम हैप्पीनेस की बात करते हैं तो हैप्पीनेस का मतलब ये है कि हमारे पास में जो भी चीज़ें हैं उससे हम संतुष्ट तो हैं ही, लेकिन हमने अपने पास में पॉसिबिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ का एक रूम हमेशा ओपन रखा है, एक डोर ओपन रखा है कि जो भी हमारे जीवन में आएगा हम उसको सहर्ष स्वीकार करेंगे और उसमें हम खुशी का अनुभव करेंगे कि ये हमारे लिए एक गिफ्ट है। ऐसे ही हमारा जीवन भी है। हमारा जीवन भी एक अनमोल तोहफ़ा है जो हमें मिला है और हमें उसको जीना है। पल पल हमारे लिए खुशी का अनुभव होगा अगर हम उसको जीना शुरू कर देते हैं। हम दूसरों को देख करके चलते हैं, हमारे पास जो है हम उसको नहीं देख रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास वो भी चीज़ें नहीं है जो हमारे पास में हैं। तो ये भी हमारे लिए एक दुख का कारण बनता है क्योंकि हम हमेशा कॉम्पिटिशन में रहते हैं। हमारे कलीग्स क्या कर रहे हैं, हम उनसे आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, उसको हाइक क्यों मिल गया, उसको बॉस क्यों इतना अप्रिशिएट करता है, हमें क्यों नहीं अप्रिशिएट करता। तो हम अपनी कहीं ना कहीं अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते जाते हैं। हैप्पीनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है जहां हमें पहुंचना है। हैप्पीनेस एक जर्नी है, एक स्टेप बाय स्टेप हमें उसको अचीव करते रहना होता है और हर एक मोमेंट को अपनी लाइफ में एंजॉय करना होता है। जब तक हम उस जॉय को, उस हैप्पीनेस को, उस प्लेजेंट मोमेंट को जो हमारी अभी आज की है, आज की मोमेंट भी हमारी हर एक चीज़ प्लेजेंट होती है, तो अगर हम उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करके उसको जीना शुरू कर देते हैं तो हम हैप्पी होने लगते हैं। जो हमारे पास मिसिंग है उसके बारे में नहीं सोचना है हमें, जो हमारे पास में है हम उसको कैसे इन्हांस कर सकते हैं। हम स्किल्स की बात करते हैं, हम जॉब की बात करते हैं, हम जॉब में देखते हैं कि बड़े बड़े बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बड़े बड़े बिजनेस पर्सन हैं, हम उनकी सोर्स ऑफ इनकम को देखते हैं, हम उनकी लिविंग स्टैंडर्ड को देखते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल को देखते हैं, और यहाँ पर भी हम खुश नहीं होते हैं। किसी का लिविंग स्टैंडर्ड ज़रूरी नहीं है कि उसकी लाइफ स्टाइल भी अच्छी हो, उसका लाइफ का स्टैंडर्ड भी अच्छा हो। हमें अपने लाइफ के स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना है, हमें लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव नहीं करना है। लिविंग स्टैंडर्ड तो हमारा किसी भी नीड को हम फुलफ़िल कर लेंगे तो हमारे लिविंग स्टैंडर्ड धीरे धीरे करके इम्प्रूव हो जाएगा, पर हमारी लाइफ का स्टैंडर्ड वो तभी इम्प्रूव होता है जब हम अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी करते हैं। और क्वालिटी ऑफ लाइफ इसमें है कि जब हम अपने आप को प्यार करना शुरू कर देते हैं और जैसा हम अपने आप से प्यार करते हैं वैसे ही सामने वाले को भी हम प्यार देना शुरू करते हैं। हम डिसरिस्पेक्ट करते हैं, बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों पे हम दूसरों को निंदा करना शुरू कर देते हैं। राग द्वेष की भावना इतनी हमारे अंदर भर जाती है कि हम उसी भावना से हम सामने वाले व्यक्ति को देखते हैं, तो हम खुश कहाँ होंगे। हमने अगर अपने मन में किसी के लिए ग्रजेस रखे हुए हैं तो हम कैसे खुश होंगे। तो खुश होने के लिए ये ज़रूरी है कि हम अपने आप को कंटेंटमेंट वाली फीलिंग पे लाएं, कंपैशन वाली फीलिंग में लाएं, तो ही हम खुश रहेंगे और हम दूसरों को भी खुश रख पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, और आशा करते हैं कि इस इंटरनेशनल हैप्पीनेस मंथ को जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इसमें हम सभी लोग अपने अंदर कंपैशन की फीलिंग, लव की फीलिंग इंक्रीज़ करें, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। अपने लिए भी हम हैप्पी रहें और दूसरों को भी हैप्पी रखने की कोशिश करें। किसी के चेहरे पे स्माइल आएगी तो आपके चेहरे पर भी स्माइल आएगी। हमारी जैसी भावना होगी वैसी भावना सामने वाले व्यक्ति के अंदर भी आती है, भले ही देर से आए पर आएगी ज़रूर। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, अपनी लाइफ को एंजॉय करिए और प्रेजेंट मोमेंट में रहिए, भविष्य की चिंता मत करिए। थैंक यू।